दोस्तों, एक गांव से बहुत सारी औरतों का एक एसपी मैडम के पास बार बार शिकायत जा रहा था कि गांव की जितनी भी लड़कियां हैं सब लड़कियां न जाने कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उन लड़कियों से कोई संबंध भी नहीं बनाता है और न ही लड़कियां शादीशुदा है और न ही कोई उनका बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो लड़कियां न जाने कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस तरह की शिकायतें लगभग एक ही गांव से 30 लोगों का जा चुका था एसपी मैडम के पास। एसपी मैडम बहुत ही परेशान हो जाती हैं कि जिस लड़की से कोई भी आदमी, कोई भी लड़का संबंध नहीं बना रहा है, फिर भी वो लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए यह घटना कैसे हो रहा है उस गांव में कि बिना संबंध बनाए ही लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही हैं, इसकी जानकारी के लिए उस गांव में जाती हैं और जो कहानी निकल कर सामने आती है, जो सच्चाई निकल कर सामने आती है, उसको जानने के बाद दोस्तों सभी के होश उड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जहां से आप देख रहे हैं वीडियो अपने नाम के साथ अपने राज्य, जिला, डिस्ट्रिक्ट, देश का नाम जरूर लिखिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक थाना है भीमा और उस थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है गुरदासपुर, वहीं की सच्ची घटना है। उस गांव में बहुत सारी लड़कियां ऑटोमेटिक अपने आप ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ऐसा कहना उस गांव के लोगों के द्वारा है। फिर दोस्तों, उस गांव का रमेश नाम के व्यक्ति होता है जो कि उसकी बेटी होती है करीब 15 साल की और उस गांव में ऐसा होता है कि कोई ना कोई लड़की डेली अपने आप ही प्रेग्नेंट हो जाती है। उनका न तो कोई बॉयफ्रेंड है, न कोई शादीशुदा है, किसी से कोई चक्कर भी नहीं है, न ही कोई आदमी किसी लड़की से संबंध बना रहा है, फिर भी वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। इस तरह का पूरा शोर शराबा उस गांव में पहुंच चुका था और बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसी डर से जो रमेश है वो अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देता है। फिर दोस्तों, सभी लोग 7 बजे ही खा पी कर सो जाते हैं और कोई भी इंसान किसी के भी घर पे नहीं जाता है, इस डर की वजह से कि कोई लड़की किसी के द्वारा भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इस वजह से लोग अपने आप को रोकते हैं अपने घर पर और किसी के घर पर भी कोई जाता नहीं है। अब दोस्तों, रमेश जो है कि अपनी बेटी को अंदर सुलाकर अपने बाहर सोया हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसका पेट दर्द करता है कुछ दिनों के बाद और जब चेकअप होता है तो उसकी लड़की जो 15 साल की होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो बाप है रमेश अपनी बेटी से पूछता है, बेटी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो बिना संबंध बनाए ही। वो लड़की बोलती, पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी भी लड़के से नहीं बोलती हूँ और न ही कोई आदमी मेरे साथ संबंध बनाया, न जाने मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों, इस तरह का केस लगभग 30 केस आ जाता है उस गांव से और सब लोग एसपी मैडम के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर। एसपी मैडम परेशान हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला कोई इंसान किसी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाया और फिर भी वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब बहुत सारी शिकायत पत्र जाता है तो एसपी मैडम कुछ पुलिस वालों को भेजती है उस गांव में पता लगाने के लिए कि जाओ तुम लोग बारीकी से पता लगाओ। अब पुलिस वाले जाते हैं, अब गांव के सभी घरों के पास जा कर के पूछते हैं, जांचते हैं कि क्या है सही बात है कि आप लोग की लड़कियां ऑटोमेटिक अपने आप ही बिना संबंध बनाए ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो गांव के सब लोग कहते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग रात दिन चौकीदारी कर रहे हैं अपने घर वालों का,
कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, न ही मेरी लड़कियां घर से बाहर जाती हैं। फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ऐसा केस लगभग 30 केस हो चुका है और आप लोग हाथ धरे बैठे हैं, किसी भी तरह का कोई कानूनी सहायता नहीं दे रहे हैं। अब गांव के सभी लोग इसी तरह का बोल रहे थे। अब पुलिस वालों को भी विश्वास हो जाता है कि एक आदमी होता तो एक आदमी, गांव के सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन लोगों को भी विश्वास हो जाता है। अब पुलिस वाले पता करके एसपी मैडम के पास हाजिर होते हैं और बताते हैं, मैम पूरे गांव में खलबली मचा हुआ है कि लड़कियां बिना संबंध बनाए ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 1-2 लड़की नहीं, करीब 30 लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब एसपी मैडम सोचती हैं करूँ तो क्या करूँ। अब दोस्तों जो एसपी मैडम है उनका नाम संध्या होता है। वह इसकी जानकारी लेने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए एसपी मैडम अपना भेष बदलती हैं और एक भिखारिन का रूप पकड़ करके और रात को उसी गांव में जाती हैं और जाने के बाद जो रमेश नाम का व्यक्ति है जो पहला शिकायत लेकर गया था, उसके घर पर जाती है और कहती है कि मुझे सोने के लिए थोड़ा जगह दे दीजिए, खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं एक भिखारिन हूँ और किसी तरह से एक रात मैं आपके यहाँ काटनी चाहती हूँ, फिर मैं सुबह चली जाऊँगी। दोस्तों रमेश देखता है, उसको बहुत ही दया आता है और उसको थोड़ा भोजन कराता है और सोने के लिए जगह दे देता है। एसपी मैडम जो होती हैं वह जब 11 बजे रात बजता है तो वो धीरे से उस घर से निकलकर और इधर उधर निगरानी करने लगती हैं कि भला रात में कोई व्यक्ति आता तो नहीं है इस गांव में कहीं से भी। इस तरह की निगरानी वो छिप कर रही थी। तभी उनको दिखाई देता है कि गांव से ही सामने एक खंडहर नुमा घर था। उस घर से 2 व्यक्ति निकलते हैं और दोनों नशे की हालत में होते हैं। पैर उनका लड़खड़ा रहा था। दोनों निकलते हैं और एक व्यक्ति के घर में जाते हैं और उस व्यक्ति के घर में जाने के बाद कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के घर से बाहर निकलते हैं। तभी एसपी मैडम अपनी बंदूक उनकी कंपनी पर लगा लेती हैं और कहती हैं कि एक कदम भी अगर आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अब वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं एसपी मैडम को तो सोचते हैं तो भिखारिन है, इसके पास बंदूक कहाँ से आ सकता है। अब वो दोनों मैडम को डराते धमकाते हैं, कहते हैं कि हम भी तुमको गोली मार देंगे, नहीं तो हमारे कंपनी से इस बंदूक को हटाओ। लेकिन एसपी मैडम उनके पैर में गोली मार देती हैं और एक जो कि शराबी वहीं गिर जाता है और दूसरे वालों को मैडम पकड़ लेती है। गोली की आवाज़ सुन करके गांव के सभी लोग जग जाते हैं और उस तरह भी वो पहरेदारी में ही थे। दौड़ते हुए आते हैं और जो रमेश है वो भी दौड़ते हुए आता है। वो तो देखता है कि मैडम इस भिखारी को तो मैंने अपने घर पे सुलाया था, इसके हाथ में बंदूक कहाँ से है। अब एसपी मैडम बोलती हैं पहले इन दोनों को पकड़ो तुम लोग, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एसपी हूँ और अपना भेष बदलकर इसी चीज़ का पता लगाने के लिए आई थी कि तुम लोगों की लड़कियाँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं बिना किसी के द्वारा संबंध बनाए हैं। अब लोग पकड़ लेते हैं उन दोनों को, लेकिन वहाँ पे कुछ अभी खुलासा नहीं हो पाता है कि लड़कियाँ प्रेग्नेंट कैसे होती हैं। दोनों को पुलिस थाने ले जाया जाता है और वहाँ बारीकी से पूछताछ किया जाता है। जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो दोनों शराबी सच्चाई बाहर बताने लगते हैं। शराबी कहते हैं कि हम लोग कई महीनों से यही काम करते हैं कि शाम को दारू पी कर आते हैं और जिस लड़की को चाहते हैं उस लड़की के घर में जाकर एक स्प्रे के द्वारा जो भी मिलता है उसके मुंह पर मारते हैं। वो लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर लड़की को स्प्रे मारकर उस लड़की को उठाकर इस खंडहर नुमा घर में लाकर हम लोग सारे संबंध बनाते थे और फिर टांग करके उसको उसके घर पहुंचा दिया करते थे। यही सिलसिला हम लोग को कई महीने से चल रहा था।
इस वजह से लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी और लोगों को लगता था यहाँ पे कोई भूत है, कोई प्रेत है। लोग समझ नहीं पाते थे कि हमारी लड़कियाँ कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब ये बात एसपी मैडम सुनती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको बहुत ही गुस्सा आता है और उन दोनों शराबियों को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। और इस बात की पूरी रिकॉर्डिंग के साथ होती है। उन दोनों शराबियों की बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है और बाकायदे उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। उस गांव वालों को भी दिखाया जाता है ताकि उनको विश्वास हो जाए कि जो उनकी लड़कियां थीं वह बिना संबंध बनाए ही प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। और यही दोनों थे जो कि एक साजिश के तहत स्प्रे मारकर बेहोश करके लड़कियों के साथ संबंध बना रहे थे। तो दोस्तों, यह रही कहानी। किस कदर एसपी साहिबा रात में भिखारिन का रूप धरकर अपनी जान हथेली पे लेकर गांव वालों की गलतफहमियों को दूर किया और उन शराबियों को पकड़कर सच्चाई सामने लाई। तो मेरे दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे एसपी मैडम के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।